नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट यानी प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 हिंदी का प्रश्न लाए हैं, जिसमें कि आप सभी को बताना है आप सभी कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आपका 30वां है साथियों। इसके पहले 29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहां पर आपको बिहार सिविल कोर्ट ओनली करके मिल जाएगा और वहां पर 29 प्रैक्टिस सेट में आप जांचिए कि आप कितना प्रश्न सही कर सकते हैं साथियों। जैसे कि 35 क्वेश्चन आप बिहार सिविल कोर्ट में हिंदी में रहेगा और यह क्लास 7 AM पर डे लाइव चल रहा है। और 15 प्रश्न इंग्लिश में रहेगा और 35 प्रश्न मैथ में रहेगा। और यह मैथ का क्लास जो है दोपहर के 2 बजे चलता है साथियों। पर डे ये दोपहर के 2 बजे चलता है सॉल्यूशन के साथ। और 9 AM पर आपका चैप्टर वाइज चैप्टर मैं मैथ करा रहा हूँ साथियों, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। तो आप ज़रूर 9 AM वाली क्लास में जुड़े। और 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट कराई जाती हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपना प्रश्न जांच सकते हो कि आपका जो है रीजनिंग किस प्रकार है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक साथियों। आपका देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अब देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से साथियों कि कवित्री जो लिखा जाता है किस प्रकार कवित्री लिखा जाता है। और कई बार जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। आप बताइए ऑप्शन A, B, C, D कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब। आप सभी को बताना है कवित्री। जैसे ऑप्शन C में कवित्री लिखा जाता है साथियों, इसी प्रकार से कवित्री लिखा जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अर्वाचीन का विलोम शब्द चयन करें। आपको बताना अर्वाचीन का विलोम क्या होता है साथियों। अर्वाचीन का विलोम नवीन, कठिन, प्राचीन, आधुनिक। तो अर्वाचीन का विलोम साथियों होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। आपका ऑप्शन C हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है और इनका जवाब देना है क्या होगा। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए शब्द हैं। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए शब्द हैं विशिष्ट, अतिथि, मनुष्य, देवता। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन B हो जाएगा, अतिथि। क्या होते हैं? अतिथि बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्होंने भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनाई चाहिए। तो एक अच्छा शासन व्यवस्था वन के पशुओं को अपनानी चाहिए, या ऐसा लगा कि उन्हें भी। इसमें से जो है कुछ भाग त्रुटि हैं और आपको बताना है वो कौन सा भाग त्रुटि हैं। ऑप्शन A वाले भाग जो है एक अच्छा शासन व्यवस्था, ये आपका त्रुटि वाले भाग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। मुहावरा है चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है मौज करना, बेरोजगार होना, खाली बैठना, बांसुरी बजाना। आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन A, मौज करना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होते हैं मौज करना। क्वेश्चन नंबर 6 शत्रु का पर्यायवाची शब्द हैं बंधु, ईर्ष्यालु, श्रद्धालु, रिपु। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या होते हैं साथियों? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द रिपु होते हैं। ऑप्शन D सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आगे होने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आगे होने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। उसी समय, अतीत, तत्काल, भावी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D भावी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन D भावी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। कृतज्ञ का विलोम शब्द हैं कृतघ्न, त्यागी, निष्ठुर, प्रतिकूल। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा 8 का सही जवाब कृतघ्न। ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है सही बर्तनी जो है इसमें कौन है। अद्वितीय जो लिखा जाता है अद्वितीय वो किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसा ऑप्शन D में लिखा जाता है अद्वितीय, इसी प्रकार से अद्वितीय आपका लिखा जाएगा।
कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अब बताना है इसमें से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो क्या होगा। वृक्ष, हरि, पेड़, कल्पतरु। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कल्पतरु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, और इनका आप सभी को जवाब देना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग बताना है, कहाँ पर त्रुटि है। आदमी वहीं तक जाता है वहाँ तक जाने की उसमें क्षमता हो। आदमी वहीं तक जाता है उसमें क्षमता हो वहाँ तक जाने की। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या हो जाएगा। आदमी वहीं तक जाता है, ये वहाँ क्या जगह होना चाहिए जहाँ तक उनकी जाने की क्षमता हो, यानी कि ऑप्शन डी वाले भाग जो है त्रुटि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यानपूर्वक, और इनका आप सभी को जवाब देना है। कहता है लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, डर जाना, अपमान सहन कर लेना, क्रोध शांत होना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं कल दिल्ली गया था, डैश 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, वरना, यद्यपि और अन्यथा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। और मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, इसमें और भरा जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कागज के फूल किसकी रचना है। जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 रीति का बहुवचन है। आपको बताना है रीति का बहुवचन क्या होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो रीति का बहुवचन रीतियाँ हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इनका जवाब देंगे। क्या होगा साथियों। तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तेली का स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं तेलिन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। तेली का स्त्रीलिंग तेलिन हो जाएगा। 17 का जवाब देना है। पर्यायवाची हैं, समानार्थी का रूप दूसरा रूप ही पर्यायवाची होते हैं। आप सभी को बताना इनका पर्यायवाची क्या होगा। निगरानी का समानार्थी शब्द हैं ध्यान देना, निरीक्षण, देखभाल, जांच। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देखभाल। निगरानी का पर्यायवाची क्या होता है, यानी कि देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ है किसी का इंतजार करना, क्रुद्ध होना, सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, कष्टदायी कार्य करना। 18 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन सी हो जाते हैं सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अपनी डफली अपना राग लोकोकित का अर्थ है। लोकोकित का मतलब मुहावरे होता है साथियों। आपको यहाँ पर मुहावरे बताना है। अपनी डफली अपना राग लोकोकित का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखरा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ध्यानपूर्वक देखिए। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। हंसना, पढ़ना, लिखना, सोना। बताना है आपको कौन सा इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का तो ये लिखना जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 तू रूप है, किरण में सौंदर्य है, सुमन में अलंकार है। आपको बताना इनमें से कौन सा अलंकार है। विभाना, रूपक, यथासंख्य, उल्लेख।
तो 21 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें से जो अलंकार हैं ये उल्लेख हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का बताना है सही जवाब क्या होगा। तत्सम और तद्भव आपको याद कर लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। निम्न में से तत्सम शब्द हैं कुछ, निर्मम, नहर, खेत। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा निर्मम जो है ये तत्सम शब्द हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 23 में देखिए क्या कहता है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। इसमें से बताना है तद्भव जो है इनमें से कौन है। रात्रि, कंकन, विद्युत, संगम। तो 23 का हो जाएगा संगम जो है तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाते हैं। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आप ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों। 24 में देखिए क्या कहता है, संत का शब्द विलोम है। संत शब्द का विलोम बताना है परिवारजक, दुर्जन, कुटिल, निर्दयी। 24 का सही जवाब हो जाएगा दुर्जन। संत का विलोम दुर्जन होते हैं। 25 देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। नाम, पद, क्रियापद, नाम विशेषण, सर्वनाम। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। 25 का सही जवाब हो जाएगा नाम विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाम विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है। सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तत्कालिक वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो बताइए 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और भूतकाल, उसने चित्र देखा, यह वाक्य जो है भूतकाल का है। क्वेश्चन नंबर 27, आसरा शब्द का तत्सम लिखिए। आश्रय, आसार, असर, आश्रित। बताइए 27 का क्या जवाब होगा। तो 27 का तत्सम इसका हो जाएगा आश्रय, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। 28 में बताइए सही विन्यास। विद्यार्थी, यानी कि आपको सही विन्यास का मतलब सही वर्तनी वाले चुनना है। विद्यार्थी जो लिखा जाएगा किस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे ऑप्शन बी में लिखा गया है इसी प्रकार इसमें से विद्यार्थी लिखा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से 3 जो हैं अशुद्ध हैं लेकिन 1 शुद्ध है। वह कौन सा ऐसा है जो कि शुद्ध है। चर्चा आपका शुद्ध है। प्रजाति, लाड, जगह, ये जगह न जगह होता है, ये इस तरह होगा लाड, लॉड। उसके बाद प्रजाति, प्रजाति इस तरह से होते हैं। आप सभी को ध्यान देना है, प्रजाति इस तरह से होते हैं। तो इसमें से शुद्ध जो हो जाएगा चर्चा हो जाएगा, आपका बी करेक्ट जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश का एक शब्द है। कृत्यार्थ, परोपजीवी, उपकृत, उपमेय। 30 का बताइए क्या होगा सही जवाब। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक निर्देश दिया है। कहता है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि यह आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 31 से 35 का जवाब देना है गद्यांश के अनुसार। तो साथियों वीडियो को पॉज करके आप इस गद्यांश को पढ़ लेना है और गद्यांश के अनुसार आप जो है 31 से 35 तक का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए कहता है आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उसे शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्त नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषय पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा। आगे की तरफ साथियों देख सकते हो, अभी तक उचित स्थान नहीं मिला, जहां मिलता भी वहां बच्चा
11-12 वर्ष का होते हैं उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिए बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि आप इसको ऊपर करके पढ़ सकते हो साथियों, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन्हें सबकी बुनियादी तार्किक हैं। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियों जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। यह प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि इन तात्विक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्तित्व के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा। सभ्यता रोज रोज बरेवा होती जा रही है, व्यक्तित्व का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अवस्था है, परिवार दुखी है समाज में। आगे आप देखिए साथियों का ध्यान, फुट पड़ी हैं और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही हैं। आपका ये गद्यांश था साथियों, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तब जाकर आंसर देना है गद्यांश के अनुसार। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल व्यवस्था पर। आपका 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कला परिवर्तित पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। तो आपका 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बोध प्रधान है। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़कर बना सकते हो। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 साथियों, आपको बताना है 33 का जो है सही जवाब क्या आएगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्तित्व सृजन की राह पर हैं, व्यक्तित्व विध्वंस की राह पर हैं। बताइए 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज में विभाजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों और इसका जवाब देंगे क्या आएगा। देखिए कहता है किशोरावस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही हैं, पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पतन का रास्ता अपना रही हैं। 35 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? बताना है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। आप सभी बताइए 35 का क्या सही जवाब होगा? 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति जो है इनमें से भिन्न है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं साथियों। आपका ये 35 प्रश्न था और आप सभी बताइएगा 35 प्रश्न में आप सभी का कितने प्रश्न जो है साथियों सही हुआ है। और यदि अभी तक मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जाके जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा साथियों, उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना है। यदि आप वहाँ से नहीं जुड़ सकते हो साथियों तो आपको लिंक पर जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर लिखना है साथियों, बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप इतना सर्च करते हो, इतना सर्च करने के बाद आपके पास चैनल आ जाता है और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पीडीएफ हैं तो आपको वहाँ पर पीडीएफ दिया जाता है साथियों। और यदि आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर कर देना है एक लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लेना है साथियों सब्सक्राइब, और घंटी को कर लेना है ऑल, ताकि एग्ज़ाम के न्यू पैटर्न पर जितने भी वीडियो आपके लिए लाते हैं तो आप उनको देख सकें और समझ सकते हैं और एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर सके साथियों। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।